हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नई स्टोरी लेकर के। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आएगी। सो लेट्स बिगिन। ये कहानी है पुरानी, पर हमें ये कहानी से ये सीख मिलती है कि दुनिया में कोई भी चीज़ को व्यर्थ नहीं मानना चाहिए। गुरुकुल में एक बार एक शिष्य ने बड़ी विनम्रतापूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है, और कुछ जीवन को उत्सव की नाम देते हैं। इनमें से कौन सही है गुरुजी? गुरुजी ने तत्काल बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला है उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, जिन्हें गुरु मिल गया है उनका जीवन एक खेल है, और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगे हैं मात्र वही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। गुरु जी को इसका आभास हो गया था। वह कहने लगे, लो तुम्हें मैं इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने इस प्रश्न को उत्तर दे पा सकोगे। गुरु जी ने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी। एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन पूरा करने पर अपने गुरु जी से ये बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरु दक्षिणा में उन्हें क्या चाहिए। गुरु जी ने पहले तो मंद ही मंद मुस्कुराए और फिर बड़े ही स्नेहपूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैली भर के सूखी पत्तियाँ चाहिए, ला सकोगे? वे तीनों मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्हें लगा कि ये बड़ी आसानी से अपने गुरु जी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी रहती है। वे उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले, जी गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा। फिर वो तीनों शिष्य बड़ी प्रसन्नपूर्वक गुरुकुल से जंगल की तरफ प्रस्थान कर दिए। फिर तीनों चलते चलते जंगल में पहुंच गए, लेकिन यह देखकर कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल एक मुट्ठी भर ही थी, उनके आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। वो सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में से कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गए होंगे। इतने में उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वो उसके पास पहुंचकर उसे विनम्रतापूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। अब उस किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए उन्हें यह बता दिया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब वो तीनों पास के ही बसे एक गांव की ओर इस आशा में बढ़ने लगे कि हो सकता है वहां गांव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उसने एक थैला भर सूखी पत्तियों देने के लिए प्रार्थना करने लगे। लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराशा हाथ आई, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले से ही पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बता दिया जो सूखी पत्तियाँ एकत्रित किया करती थी। पर भाग्य ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि वो बूढ़ी माँ उन पत्तियों को अलग अलग करके कई प्रकार की औषधियाँ बनाया करती थी। अब निराश होकर वो तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट गए। गुरु जी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्र, ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर झुकाकर गुरु जी के द्वारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य ने कहने लगा, गुरु जी, हम आपकी इच्छा पूरा नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियों तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती होगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। गुरुजी फिर पहले ही की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ। और यही ज्ञान की बात है, सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती। तुम लोगों को ये जो ज्ञान मिला है, ये ज्ञान ही मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में मिल गया है। तुम तीनों प्रसन्न हो जाओ। और ये बात सुनकर शिष्य ने गुरु जी को प्रणाम किए और तीनों खुशी खुशी अपनी घर की तरफ चल दिए। अब इधर
वो शिष्य जो गुरु जी की कहानी एकत्रित होकर सुन रहा था, अचानक बड़े ही उत्साह से बोले, गुरु जी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। गुरु जी, मैंने आपका कहने का तात्पर्य पर समझ गए। जब सूखी पत्तियां भी बेकार नहीं होती, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक सभी का अपना अपना महत्व होता है। फिर गुरुजी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी तात्पर्य यही है कि हम जब भी किसी से भी मिले तो उसे यथायोग्य मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति एवं संतुष्टि का विस्तार होता रहे और हमारे जीवन का संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरी तरफ यदि जीवन को एक खेल माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम स्वस्थ एवं शांति प्रतियोगिता में भाग लें और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अधिक प्रयास करें। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था। अतः अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, यदि हम मन, वचन, कर्म इन तीनों स्तर पर इस कहानी का मूल्यांकन करें तो भी यह कहानी खरी उतरेगी। सबके प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त मन वाला व्यक्ति अपनों वचनों को कभी भी किसी को आहत करने का साहस नहीं करता और उसकी ऊर्जा ही उसके पुरुषार्थ के मार्ग की समस्या बाधाओं को हर लेती है। वस्तु हमारे जीवन का सबसे बड़ा उत्सव पुरुषार्थ ही होता है, ऐसा विद्वानों का मत है। हमें सहयोग करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक अवश्य